रूपकाया का सौंदर्य। यह सच है कि किसी सम्यक संबुद्ध की रूपकाया के दर्शन करने मात्र से अथवा उनके अपूर्व सौंदर्य और महापुरुष लक्षणों की सराहना करने ही मिलता है, परंतु हम देखते हैं कि कुछ लोगों के लिए उनकी रूपकाया की सुंदरता ही प्रथम आकर्षण का कारण बनी। ऐसे अनेक ऐतिहासिक प्रसंग हमारे सामने आते हैं। सोन भगवान की धर्मकाया के साथ साथ उनकी रूपकाया की प्रशस्ति केवल वर्णवादी ब्राह्मणों तक ही नहीं बल्कि सर्वत्र इतनी लोक प्रसिद्ध हो गई थी कि अनेक अपरिचित लोगों के लिए यही उनकी प्रथम पहचान थी। उदाहरणार्थ, उन दिनों अवंती के राजपुरोहित के पुत्र विद्वान ब्राह्मण कात्यायन भगवान से प्रव्रज्या लेकर स्वदेश लौटे तो वहां कुर्रघर नामक पर्वत पर विहार करने लगे। उनका एक प्रिय शिष्य था सोन कोटिकर्ण। उसके मन में यह आया कि मैंने भगवान का साक्षात दर्शन नहीं किया है, केवल सुना ही है कि वे ऐसे हैं, ऐसे हैं। भगवान की ख्याति सुन सुनकर सामान्य लोगों के मन में भी यही भाव उठता था। ऐसे अरहंतों का दर्शन अच्छा होता है। सोन तो अपने आचार्य कात्यायन के द्वारा भगवान की शिक्षा में दीक्षित भी हो चुका था, अतः उसके मन में ऐसा भाव जागना स्वाभाविक था। उसने आचार्य कात्यायन से भगवान का दर्शन करने की अपनी यह इच्छा प्रकट की। कात्यायन ने प्रसन्न चित्त से जाने की आज्ञा देते हुए उसे कहा, बहुत अच्छा सोन, बहुत अच्छा। तुम उन भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध के दर्शनार्थ जाओ। भगवान को पहचानने के लिए उसने सोन से कहा, सोन, तुम उन भगवान के दर्शन करोगे जो प्रसन्न मुख हैं, सुंदर हैं, प्रसन्नता जगाने वाले हैं, दर्शनीय हैं, शांत इंद्रिय हैं, शांत चित्त हैं, संयमशील हैं, यतीन्द्रिय हैं और मनुष्यों में नाग सदृश हैं, निष्पाप हैं। भगवान के बारे में जिन अनेक प्रशंसात्मक विशेषताओं की चर्चा लोगों में फैली थी, उनमें से एक थी उनकी अकुटिल भ्रकुटी। भगवान ने जीवन भर कभी क्रोध नहीं किया, अतः किसी ने कभी उनकी भ्रकुटी चढ़ी हुई नहीं देखी। वे सारी चिंताओं से सर्वथा विमुक्त हो चुके थे, इस कारण भी कभी उनकी भ्रकुटी में बल नहीं पड़ा। अकुटिल भ्रकुटी रहना उनका सहज स्वभाव बन गया था। इससे मुखमंडल सहज प्रसन्नता से भरा रहता था, जिसे देखकर दर्शक भी सहज ही प्रसन्नता से भर उठता था। इसीलिए उनकी रूपकाया को पासादिकन, पसादनीय कहा जाता था। श्रद्धालु सोन ने इसी बहुचर्चित रूपकाया के दर्शन किए और फिर धर्म से भरी हुई धर्मकाया के दर्शन करके निहाल हो गया। वस्तुतः कल्याण तो धर्मकाया से ही होता है। बाह्य दारुचिर्य। लोग भगवान की इस अद्वितीय पासादिकन, पसादनीय रूपकाया से उन्हें पहचान अवश्य लेते थे, परंतु वास्तविक लाभ तो उनकी धर्मकाया के दर्शन से ही होता था। एक उदाहरण हमारे सामने है। उन दिनों के सुप्पारक पत्तन यानी सुप्पारक बंदरगाह, आज की बंबई महानगरी के समीप नल्ला सुप्पारक गांव में एक वयोवृद्ध सन्यासी रहता था। वह वल्कल अर्थात पेड़ की छाल का वस्त्र पहनता था, अतः उसका नाम दारुचिर्य पड़ गया। उसने सुना कि लोक में अरहंत सम्यक संबुद्ध उत्पन्न हुए हैं। वे श्रावस्ती में विहार कर रहे हैं। वे अरहंत मार्ग का उपदेश भी देते हैं। यह सुनकर उसके मन में अपूर्व धर्म संवेग जागा। वह भगवान के दर्शन के लिए आतुर हो उठा और तत्काल श्रावस्ती के लिए चल पड़ा। शीघ्र पहुंचने की आतुरता में वह रास्ते में बहुत कम विश्राम कर पाया। जब श्रावस्ती के जेतवन विहार में पहुंचा तो पता चला कि भगवान भिक्षाटन के लिए नगर की ओर गए हैं। वह तुरंत नगर की ओर चल दिया। वहां नगर वीथी में उसने भगवान को भिक्षाचारिका करते देखा। किसी ने उसको भगवान का परिचय नहीं कराया था, पर उनके जनविश्रुत गुणों के कारण उसने उन्हें पहचान लिया ही तो उनका परिचय था। यह ऐसा परिचय था जिससे उन्हें कोई भी पहचान सकता था। पासादिकम और पसादनीय रूपकाया के दर्शन कर
भगवान के चरणों में सिर टेक दारुचिर्य ने धर्म की याचना की। स्पष्ट है कि उसने रूपकाया में धर्मकाया के दर्शन किए। उसे धर्म मिला, मुक्ति की विधा मिली, जिससे उसका परम कल्याण हुआ। उपादान रहित हो, आश्रवों से चित्त विमुक्त हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पासादिकन और पसादनीय रूपकाया से भाकर्षित होकर कितने ही लोग भगवान के संपर्क में आए और उनकी धर्मकाया से धर्म प्राप्त कर कल्याण लाभ ही हुए। मागंधी सर्वांग सौंदर्य से परिपूर्ण भगवान की रूपकाया का हम एक और देखते हैं। ब्राह्मण मागंधीय की अनिंद्य सुंदरी सुवर्णवर्णा कन्या विवाह योग्य हो गई है। ब्राह्मण उसका विवाह उसी के अनुरूप सर्वांग सुंदर सुवर्णवर्ण पुरुष से करना चाहता है, परंतु ऐसा रूपवान व्यक्ति उसे न ब्राह्मण समाज में मिला और न राजन्य समाज में। अकस्मात वह भगवान को देखता है और उनकी रूपकाया में उसे अपनी पुत्री के लिए मनचाहा वर दिखाई देता है। अपनी पुत्री का हाथ भगवान को सौंपने के लिए वह अधीर हो उठता है। हो सकता है कि वह इस तथ्य को बिल्कुल न जानता हो कि यह श्रमण ब्राह्मणों की जन्मजात वर्ण व्यवस्था का, किसी नदी में नहाने से दुष्कर्मों के मैल धुल जाने की मिथ्या मान्यता का और पशुबलि वाले यज्ञों के कर्मकांडों का कट्टर विरोधी है। पर इतना तो स्पष्ट देख ही रहा था कि यह व्यक्ति प्रव्रजित है, गृहस्थ नहीं है और श्रमण है। जात्यभिमान में डूबे हुए उन दिनों के कुछ ब्राह्मण ऐसों के प्रति तीव्र अनादर भाव प्रकट कर कहा करते थे, ये मथमुंडे श्रमण इभ्य नीच कालेक्लूटे ब्रह्मा के पैर से उत्पन्न है। ऐसे मथमुंडे श्रमण को वह अपनी अनिंद्य सुंदरी कन्या देना चाहता है। स्पष्ट ही इसका एकमात्र कारण यही है कि भगवान जैसा सुंदर पुरुष उसे कहीं ढूंढे नहीं मिला। ऐसी थी भगवान की मनोहारिणी अनुपम रूपकाय सुषमा। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है, वह यह कि शरीर लक्षण शास्त्र के प्राचीन वैदिक ग्रंथ में केवल महापुरुषों के 32 शारीरिक लक्षण ही नहीं गिनाए गए थे, वरन उसमें और भी अन्य अनेक विवरण थे। यह भी स्पष्ट है कि उन दिनों नारी शिक्षा पर कोई प्रतिबंध नहीं रहा होगा। इसी कारण हम देखते हैं कि ब्राह्मण मागंधीय की भार्या शरीर लक्षण विद्या में इतनी निष्णात थी कि जिस आसन पर भगवान बैठे थे उसके दबाव उठाव को देखकर तथा जिस भूमि पर चले थे वहां पड़े पद चिन्हों के दबाव उठाव को देखकर उसने यह निर्णय किया कि इस आसन पर बैठने वाला और ऐसे पद चिन्हों ज्वाला व्यक्ति कदापि कामभोगी नहीं हो सकता, कामलोलुप नहीं हो सकता। अवश्य ही यह नितांत वीत काम है, भवमुक्त है, हमारी कन्या का पाणी ग्रहण करने वाला नहीं है। और यही हुआ। देश के धनी मानी ऐश्वर्यशाली क्षत्रिय और ब्राह्मण जिसे प्राप्त करने में अपना सौभाग्य मानते थे, उस कन्यारत्न को किसी के द्वारा अस्वीकृत किया जाना ब्राह्मण मागंधीय के लिए आश्चर्यजनक घटना थी। इसी कारण भगवान की देहकाया का आकर्षण भुलाकर वह उनकी धर्मकाया की ओर आकृष्ट हुआ। पुत्री को अपने अनुज के हवाले करके दोनों पति पत्नी प्रव्रजित हुए और भगवान से विपश्यना साधना सीखकर उसका समुचित अभ्यास करते हुए भवबंधनों से मुक्त होकर कृतकृत्य हुए। वक्कली। ऐसा ही एक और विशिष्ट उदाहरण हमारे सामने आता है वक्कली का। श्रावस्ती का यह वेदज्ञ ब्राह्मण भगवान की रूप संपदा से इतना न भावित होता है कि गृह त्याग कर प्रव्रजित हो जाता है, केवल इस उद्देश्य से कि अधिक समय भगवान के समीप रहकर उनके शरीर सौंदर्य का दर्शन करता रहे। परवर्ती भक्ति युग में इष्ट देव के रूप सौंदर्य का वर्णन नथागत के रूप सौंदर्य से प्रभावित हुआ लगता है। इसी प्रकार लगता है कि यह वक्कली परवर्ती भक्ति युग में इष्ट देव के रूप दर्शन के लिए विकल होने वाले भक्तों का मानो पूर्ववर्ती संस्करण है। जब देखो तब भगवान के शरीर पर दृष्टि गड़ाए रखे, धर्म धारण का कतई अभ्यास न करे। जब भगवान उसकी यह मूढ़ अवस्था देखते हैं तो उसे फटकारते हुए कहते हैं, इस गंदे शरीर को देखकर तुझे क्या मिलेगा?
इस रूप काया की ओर से उसका ध्यान हटाकर धर्म काया की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हुए भगवान कहते हैं, वक्कली जो धर्म को देखता है वह मुझे देखता है, जो मुझे देखता है वह धर्म को देखता है। भिक्षु वक्कली जैसा कोई अंधभक्त भले भगवान की रूप काया पर इस प्रकार आकर्षित और मुग्ध हो गया हो, पर भगवान ने तो बार बार धर्म काया को ही महत्व दिया। इस विषय में उनकी वाणी कितनी स्पष्ट है। भिक्षुओं, यदि कोई भिक्षु मेरी संघाटी के कोने को पकड़े, मेरे चरण चिन्हों पर अपने चरण रखते हुए मेरे पीछे पीछे लगा हो, परंतु हो वह लोभी, काम भोग में तीव्र राग चित्तयुक्त, द्रोह चित्तयुक्त व प्रदुष्ट संकल्पयुक्त, स्मृति और संप्रज्ञान रहित, समाधि रहित, विभ्रांत चित्त, असंयमित इंद्रियों वाला, तो वह मुझसे दूर ही है और मैं उससे। सो किस कारण? क्योंकि वह धर्म को नहीं देखता है। जो धर्म को नहीं देखता है वह मुझे नहीं देखता है। दूसरी ओर कोई भिक्षु 100 योजन की दूरी पर विहार करता हो, परंतु न वह लोभी हो, न काम भोग में तीव्र राग चित्त युक्त हो, न द्रोह चित्त युक्त हो, न प्रदुष्ट संकल्प युक्त हो, वह सतत स्मृति और संप्रज्ञान युक्त, समाहित, एकाग्रचित्त, इंद्रिय संयमी हो, तो वह मेरे समीप ही है और मैं उसके। सो किस कारण? भिक्षुओं, वह भिक्षु धर्म को देखता है। जो धर्म को देखता है वह मुझे देखता है। भगवान के देह दर्शन की तीव्र आसक्ति लिए अंधभक्ति में डूबा वक्कली भगवान की फटकार से सुधरता है। साधना के उतार चढ़ावों में से गुजरता हुआ वह अंततः भवमुक्त हो जाता है। वैशाली का उग्र गृहपति। भगवान की रूप काया इतनी सुदर्शनीय थी कि उसे देखकर सबका मन खिल उठता था। उसे देखकर कौन प्रसन्न नहीं हो उठता। पहले ही दर्शन में भगवान के अनन्य भक्त बन जाने के और भी उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। वैशाली का श्रेष्ठी उग्र भगवान के प्रति बहुत श्रद्धालु था। भगवान भी उसके बहुत बड़े प्रशंसक थे। किसी एक प्रसंग में उसने अपने जीवन की यह सच्चाई प्रकट की। भंते, जब पहली बार भगवान को मैंने दूर से देखा तो भंते, देखते ही भगवान के प्रति मेरे मन में श्रद्धा जाग गई। यह भगवान की सुंदर रूप काया का ही आकर्षण था, जिसके कारण दर्शक पहले दर्शन में ही प्रभावित हो जाते थे। ठीक इसी से मिलती जुलती हम एक अन्य घटना देखते हैं। हस्तिग्राम का उग्र गृहपति। हस्तिग्राम में भी उग्र नाम का एक धनी गृहस्थ था। वह भी भगवान के प्रथम दर्शन से ही उनका श्रद्धालु उपासक बन गया। लगता है वह व्यक्ति शराबी भी था। उसने अपना अनुभव इन शब्दों में व्यक्त किया है। भंते, नागवन में विचरण करते हुए जब मैंने पहली बार भगवान को दूर से देखा तो भंते, देखते ही भगवान के प्रति मेरे मन में श्रद्धा जाग गई। सुरामदो चपही, मदिरा का नशा उतर गया। पहले उग्र श्रेष्ठी की भांति दूसरा उग्र गृहपति भी भगवान की रूप काया से प्रभावित हो श्रद्धालु बन गया, परंतु इसे भगवान की पावन धर्म कायिक तरंगों ने भी तत्काल प्रभावित किया और उसका मदिरा का सारा नशा उतर गया। और यह नशा सदा के लिए उतर गया, क्योंकि वह भगवान की धर्म काया के संपर्क में आकर अनागामी अवस्था तक पहुंच गया। अतृप्त हत्थक आलवक। भगवान की रूप काया के अद्भुत आकर्षण का एक और उदाहरण हम हत्थक आलवक के वक्तव्य में देखते हैं। हत्थक भगवान के अग्रगण्य गृही उपासकों में से एक था। मृत्यु के पश्चात उसका जन्म देवलोक में हुआ। वहां से अपने दिव्य रूप में भगवान के सामने प्रकट हुआ और बोला, भंते, मैं भगवान के दर्शनों से अतृप्त रहकर दर्शनों के लिए पीछे न हटने वाला होते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। भगवान की रूप काया के सदृश उनकी धर्म काया की धर्म वाणी भी उतनी ही आकर्षक थी। लोग रूप देखते तो देखते ही रह जाते, तृप्त नहीं होते, मुड़ने को जी नहीं चाहता। धर्म वाणी सुनते तो सुनते ही रह जाते, तृप्त नहीं होते, मुड़ने को जी नहीं चाहता। यही दशा हत्थक की हुई।
सद्धर्म श्रवण से भी अतृप्त रहकर सुनने में पीछे न हटने वाला होते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। यदि भगवान के श्रद्धालु भक्त ही उनकी रूपकाया की प्रशंसा करते तो यह परवर्ती भक्तियोग की सी अतिरंजना भरी अभिव्यंजना होती, परंतु भगवान के सुंदर रूप को ऐसे लोगों ने भी स्वीकारा जो भगवान के प्रति रंच मात्र भी श्रद्धालु नहीं थे। उरुवेल काश्यप। उरुवेल की एक सूनी कुटिया में भगवान रात भर के लिए ठहरे थे। वहां उनका सामना एक क्रुद्ध नाग से हुआ। इसे देखकर उरुवेल काश्यप के मुंह से यही निकला, अरे सचमुच यह महाश्रमण अभिरूप यानी अत्यंत सुंदर है, परंतु यह नाग द्वारा सताया जा रहा है। ध्यान देने की बात यह है कि भगवान की काया के सौंदर्य का यह बखान उरुवेल काश्यप ने तब किया जब वह उनसे पहली बार मिला था। भगवान का अनुयायी भक्त होना तो बहुत दूर की बात थी, तब तक तो उसने भगवान का वह रिद्धि बल भी नहीं देखा था जो कि आश्चर्यजनक होने पर भी उसे प्रभावित नहीं कर सका था। वह मगध देश का प्रसिद्ध धर्माचार्य था और अपने आप को अरहंत मानता था। उसे अपने कर्मकांडों का बड़ा अभिमान था। उसने भगवान बुद्ध के लिए केवल महाश्रमण शब्द का प्रयोग किया। श्रमण तो उनकी वेशभूषा के कारण और महा उनके बड़े डीडौल के कारण। राजगृह के अश्रद्धालु नागरिक। जब प्रमत्त नालागिरी हाथी सूंड उठाकर चिंघाड़ता हुआ और कान फड़फड़ाता हुआ भगवान पर हमला करने के लिए उनकी ओर दौड़ा आ रहा था, तब आसपास के कुछ ऐसे नगर निवासी जो अज्ञानी थे और भगवान के प्रति अश्रद्धालु थे, अप्रसन्न थे। उन्होंने कहा, अरे इस अत्यंत सुंदर महाश्रमण को हाथी मार डालेगा। इनमें श्रद्धा नहीं थी, पर सुंदरता का बखान तो इन्होंने भी किया ही। अतः यह स्पष्ट है कि भगवान की रूपकाया निश्चित रूप से अत्यंत सुंदर थी। पुक्कुसाती। भगवान के बारे में जो अनेक बातें लोक प्रसिद्ध थीं, उनमें से एक यह भी थी। राष्ट्र और जनपद के बाहर से भी लोग श्रमण गौतम से धर्म संबंधी प्रश्न पूछने आते हैं। वाणी में हम देखते हैं कि ऐसे अनेक लोग दूर दूर से चलकर आए। दक्षिण में गोदावरी के तट से बावरी के भेजे हुए 16 ब्राह्मण आचार्य आए, यह हमने देखा ही है। इसी प्रकार गंधार देश की राजधानी तक्षशिला से गंधार नरेश पुक्कुसाती भगवान से मिलने चला आया। यह द्रष्टव्य है कि भगवान की रूपकाया के 32 महापुरुष लक्षणों की चर्चा सुनकर जो लोग आए वे सभी शास्त्रज्ञ ब्राह्मण थे, क्योंकि ब्राह्मणों के सर्वमान्य ग्रंथ में इसका विवरण था, पर अन्य अनेक लोग भगवान की धर्मकाया अर्थात उनके धर्मोपदेशों के बारे में ही सुनकर आए। उनमें से एक यह था महाराज पुक्कुसाती। तक्षशिलाधीश पुक्कुसाती मगध नरेश बिंबिसार का अनदेखा पत्रमित्र था। व्यापारियों के माध्यम से दोनों ने परस्पर स्नेह संदेशों और उपहारों का आदान प्रदान किया था। एक बार पुक्कुसाती द्वारा भेजे गए मुक्तामनियों के उपहार के बदले बिंबिसार ने स्वर्णपत्र पर भगवान बुद्ध और उनके उपदेशों के बारे में लिख भेजा। पुक्कुसाती पूर्व पुण्य पारमिताओं से संपन्न था, अतः यह धर्म संदेश पढ़ते ही उसके मन में गहरा धर्म संवेग जागा और वह राजपाट त्याग कर सन्यासी के वेश में भगवान के दर्शनार्थ निकल पड़ा। तक्षशिला से राजगृह तक की लंबी यात्रा पूरी करते हुए वह श्रावस्ती के जेतवन विहार के सामने से गुजरा, जहां उस समय भगवान विहार कर रहे थे, परंतु वह तो यही समझे बैठा था कि भगवान राजगृह में मिलेंगे था। आगे बढ़ता गया। भगवान ने जब यह जाना तो वे उसके पीछे पीछे तेज गति से पैदल ही चल पड़े। राजगृह के बाहर एक कुम्हार की धर्मशाला में एक ही कक्ष में दोनों ने रात बिताई, क्योंकि देर हो जाने के कारण नगर के दरवाजे बंद हो चुके थे। पुक्कुसाती ने भगवान को देखा तो यही समझा कि यह कोई सामान्य श्रमण है। भगवान की सुंदर रूपकाया और 32 महापुरुष लक्षण उसके सामने थे, पर उसके लिए वे महत्वपूर्ण नहीं थे, अतः उसने उस ओर ध्यान नहीं दिया। रात देर तक साथ ध्यान करने के बाद भगवान ने उसे धर्मदेशना दी।
धातु विभंग जैसा साधना संबंधी गंभीर उपदेश दिया। भगवान ने थोथी मान्यताओं और उनके प्रति जागी आसक्तियों से विमुक्त होने के लिए धर्म का यह प्रयोगात्मक पक्ष प्रस्तुत किया और कहा, भिक्षु, मेरे द्वारा तुम्हें संक्षेप में समझाए गए 6 धातु विभंगों को धारण कर धारे ही यह शब्द सुनते ही पुक्कुसाती के भीतर मानो बिजली का सा प्रवाह दौड़ा। अन्य धर्माचार्य केवल बौद्धिक उपदेश देते हैं, किसी न किसी दार्शनिक मान्यता के प्रति अभिनिवेश जगाते हैं, परंतु इसने तो सभी दार्शनिक मान्यताओं को ठुकराकर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और विज्ञान, इन 6 धातुओं के टुकड़े टुकड़े कर परम सत्य को धारण करने पर जोर दिया, यानी उसे स्वानुभूति का आधार बनाने को, प्रत्यक्षानुभूति के स्तर पर जानने और ग्रहण करने को महत्व दिया है। यही तो विपश्यना है। अवश्य ही यह महाश्रमण सम्यक संबुद्ध हयो रूपकाया नहीं बल्कि धर्मकाया के संपर्क में आकर उसने भगवान को पहचाना और उल्लास भरे शब्दों में बोल उठा, अहो सचमुच मुझे शास्ता मिल गए, सचमुच मुझे सुगत मिल गए, सचमुच मुझे सम्यक संबुद्ध मिल गए। इस प्रकार न जाने कितने लोग भगवान की धर्मकाया के संपर्क में आकर धन्य हुए, कृतकृत्य हुए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।